ओके तो भाई अभी फ़िलहाल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ चुका है। इंडिया रात के 2 बजे पाकिस्तान के 4-5 स्पॉट के ऊपर अपना हमला कर दिया। तो बेसिकली भाई ये युद्ध हो क्यों रहा है, इसका हिस्ट्री क्या रहा है, इंडिया पाकिस्तान का हिस्ट्री एक्चुअली पास्ट के साथ क्या रहा है, और एग्जैक्टली ये जो युद्ध हो रहा है इसका रिजल्ट क्या निकलने वाला, मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला। मतलब भाई स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, और एक कहानी जैसा मैं आपको समझाने वाला। बेसिकली इंडिया के और पाकिस्तान के बीच में इतना नफरत क्यों है, लोग क्यों इतना नफरत करते हैं। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पसंद है। तो देखो, अगर हम लोग स्टार्टिंग से बात करें ना, तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जब बंटवारा हुआ था ना, तो बेसिकली एक जनरल आकर उसको खींच दिया था लाइन को, ठीक है। इधर आज से पाकिस्तान हो जाएगा, इधर आज से इंडिया हो जाएगा, इधर आज से बांग्लादेश हो जाएगा। बेसिकली बात है कि कश्मीर जो इलाका जिसको लेकर आज के टाइम पर झगड़ा होता है, उसका राजा था मान सिंह। राजा था हिंदू और वहाँ का प्रजा था मुस्लिम, ठीक है। तो प्रजा ये चाहता था कि हम पाकिस्तान के साथ जाकर मिले, राजा ये चाहता था कि हम हिंदुस्तान के अंदर रहें। समझ रहे हो, एक स्टेट है कश्मीर, वहाँ का प्रजा ये चाह रहा कि हम कश्मीर के तरफ जाए, पाकिस्तान की तरफ जाएं, और वहाँ का जो राजा वो चाह रहा है हम हिंदुस्तान की तरफ जाएं, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर आर्टिकल लगा दिया गया था। देश का आज़ादी हुआ, उसके बाद पाकिस्तान थोड़ा सा कैप्चर भी कर लिया था इलाका। तो फिर सारे देश आए, कहें कि नहीं रोको अभी तक, तो फिर बहुत सारा छोटा सा एक पार्ट चला गया पाकिस्तान के पास, और बाकी कश्मीर आज के टाइम पर हिंदुस्तान के पास है। अब क्या है कि कश्मीरी लोग आज के टाइम पर जितने भी कश्मीर के अंदर है तो पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं, खुलेआम पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। अभी जो पुलवामा हमला हुआ है वो भी सपोर्ट की वजह से ही हुआ है। देखो, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बहुत सारे स्टेट शेयर करते हैं, पर कभी भी धमाका राजस्थान के अंदर नहीं होता है, पंजाब के अंदर नहीं होता है, और गुजरात के अंदर नहीं होता है, जबकि ये सारे स्टेट शेयर करते हैं एक दूसरे के स्टेट इंडिया पाकिस्तान। लेकिन हमेशा कश्मीर के अंदर इसलिए होता है क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान को चाहिए फिर से वापस, ठीक है। और इंडिया पाकिस्तान के बीच में बहुत सारा जंग इससे पहले हो चुका है। 1965 के अंदर हुआ, 71 के अंदर हुआ। 71 के अंदर तो 91,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स सरेंडर किए थे, समझो। उसके बाद 1998 में कारगिल युद्ध हुआ है, तो कारगिल युद्ध में पाकिस्तान हारा। पाकिस्तान जितने भी युद्ध आज तक हिंदुस्तान के साथ किए सारे युद्ध हारे, और इस बार वो क्या किया कि पुलवामा हमला कर दिया। और पुलवामा हमला ये पहला ऐसा हमला नहीं, ऐसा बहुत सारा हमला पहले भी कर चुका है। अगर आपको याद होगा पार्लियामेंट हमला हुआ था, इसके अलावा ताज होटल में हमला हुआ था। अगर आपको याद होगा अभी तो पहलगाम हमला हुआ ना, इससे पुलवामा हमला हुआ था जहाँ 40 जवान ऐसे शहीद हो गए थे। तो पाकिस्तान बेसिकली भाई वो एक आतंकवादी संगठन बनाए हुए है, या फिर वहाँ का आर्मी भी इस चीज़ को बहुत सपोर्ट करता है। तो वो इंडिया के अंदर हमेशा हमला करवाते रहता है। और इस बार जो सिचुएशन अभी मैं आपको बताऊँ ना, तो मेरे ख्याल से वार में कन्वर्ट नहीं होने वाला, ठीक है। वार बहुत ज़्यादा बुरा चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, लोग कहते हैं कि ठीक है वार कर लो, वार कर लो, दो कंट्री के बीच में। हिंदुस्तान वाला कहते हैं कि पाकिस्तान को मिटा दो, पर एक्चुअली इन रियलिटी पाकिस्तान को ही मिटाना उतना आसान नहीं है। आप समझो ना, इज़राइल हम कह रहे हैं, ये रसिया उतना बड़ा कंट्री है जो कि आज के टाइम पर यूक्रेन को पिछले 4 साल में वार में नहीं मिटा पाया। तो ऐसा नहीं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है, इंडिया वाले भाई पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देते हैं। पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, समझे, और इतना परमाणु बम है, आई थिंक 70-80 है, उसमें पूरा एशिया उड़ सकता है। तो तुम अगर इंडिया वाले अगर पाकिस्तान को अगर मारना शुरू कर देंगे, तो पाकिस्तान के पास कुछ नहीं बचेगा। तो पाकिस्तान लास्ट में इंडिया के ऊपर परमाणु बम गिरा देगा और उससे पूरा एशिया तबाह हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो भी एयर स्ट्राइक वगैरह हुआ है, ये उतना ज़्यादा मतलब क्रिटिकल नहीं जाने वाला है, ठीक है, नॉर्मल ही रहने वाला है। तो आप लोग ऐसा मत सोचो कि भाई ये परमाणु बम तक चला जाएगा। नहीं भाई, पाकिस्तान हमला ही नहीं करेगा, या फिर पाकिस्तान हमला करेगा तो मतलब छोटा मोटा हमला होगा। क्योंकि भाई हमारा देश जो है ना, इंडिया का बात करें चाहे पाकिस्तान का बात करें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई इंडिया की इकनॉमी बहुत ज़्यादा बड़ा है, इंडिया बहुत ज़्यादा अमीर कंट्री। हाँ भाई, अमीर है पाकिस्तान के कंपेरिजन में, पर इंडिया का ज़्यादातर लोग भी गरीब ही है, ठीक है। इंडिया के अंदर जितना पैसा है ना, वो सारा पैसा 70% से 80% पैसा सिर्फ 1% आदमी के पास है। मतलब अगर 100 गो आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, और 100 रुपया है, ठीक है, 100 गो आदमी बैठा हुआ 100 रुपया है, तो एक आदमी 80 रुपया लेकर जाएगा, और बाकी जो 20 रुपये रहेगा या फिर 25 रुपये रहेगा ना, उसमें 99 लोग बांटेगा। तो इंडिया के अंदर इंडिया का जीडीपी बहुत बड़ा है, लेकिन ज़्यादातर अंबानी अडानी के पास ही ज़्यादातर देश का पैसा है। गरीब आदमी के पास उतना पैसा नहीं है। बहुत सारे इंडिया के अंदर भी गरीब लोग हैं, तो सब मर जाएंगे फिर। और इंडिया बहुत बड़ा है, तो मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि हम परमाणु बम इंडिया के अंदर गिरा दें, तो पहले एक स्टेट पर गिराएगा या फिर 2 स्टेट पर गिराएगा, उतना पूरा पाकिस्तान ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान है कितना, बहुत छोटा है,
मैं ऐसा चाहता हूँ कि देश के बीच में युद्ध ना हो, लेकिन पाकिस्तान को भी सब समझना पड़ेगा। देखो पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन क्या है ना, कि पाकिस्तान के अंदर प्रधानमंत्री का कंट्रोल नहीं है, वो डिक्टेटरशिप है पाकिस्तान। वहाँ का जो भी जनरल होता है ना, जो भी आर्मी का जनरल, आर्मी का कंट्रोल है बहुत पहले से। अभी तक आप समझो कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री टिल 2025 तक, आज़ादी के 70 साल बाद भी आज तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं रहा है पाकिस्तान के अंदर जो कि अपना 5 साल का वो कंप्लीट किया हो, 5 साल तक प्रधानमंत्री रहा हो। सोचो, अगर पाकिस्तानी लोग ये कहते हैं कि हमारा देश में शांति है, ये है, तो वहाँ पर कोई भी आज तक प्रधानमंत्री, जैसे नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान के अंदर 15 साल अब कंप्लीट होगा ना, तो उसी तरीके से 5 साल भी सत्ता नहीं संभाल पाया है। सारे मतलब जितने भी प्रधानमंत्री हैं सब गद्दार थे क्या? बेसिकली क्या है, पाकिस्तान के अंदर जो भी सत्ता में आते हैं प्रधानमंत्री, वो आते हैं, पैसा कमाते हैं, जाके लंदन के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं, या फिर जितना भी जनरल भी रहते हैं ना, आर्मी वाले लोग, वो सारे लंदन के अंदर या फिर बाहर कनाडा के अंदर जाके सेटल हो जाते हैं। उनको पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं। हिंदुस्तान के अंदर भी करप्शन बहुत ज़्यादा है, मैं वीडियो बनाता हूँ उसको खिलाफ, पर पाकिस्तान के अंदर करप्शन उससे 100 गुना ज़्यादा है। आज भी पाकिस्तान के अंदर जो बाइक जो चलता है ना, बेसिकली बाइक, सिंपल चीज़ बता रहे हैं, वो 1970 का चलता है, 1980 का चलता है। इंडिया के अंदर कब का बैंड हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर आज भी जो कार है ना, नॉर्मल आल्टो कार वहाँ 30 और 35 लाख का मिलता है। इंडिया के अंदर 2 लाख रुपये में कोई नहीं ले, 2 लाख में बढ़िया बढ़िया कार मिल जाएगा। तो पाकिस्तानी के जितने भी जनरल लोग थे सब गद्दार थे, जितने भी प्रधानमंत्री आए सब गद्दार थे। वो सिर्फ अपना पैसा भरे और देश के बारे में उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा। और क्या यार, और देश का जो जनता था ना, उसको हिंदू मुस्लिम में वो कर दिया। देखिए, अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे ना, तो आपको पता चलेगा हिंदुस्तान आपका कभी दुश्मन ही नहीं था। हिंदुस्तान आज तक कभी पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया, आज तक कभी भी नहीं। आप समझो, पाकिस्तान जो है इस बार भले हिंदुस्तान मिसाइल वगैरह मारा है, वो भी मस्जिद वगैरह पर या फिर वो सब जगह पर मारा है, पर आज तक हिंदुस्तान ऐसा कभी नहीं किया कि एक पार्क है जहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, तुम हिंदू है कि तुम मुस्लिम है, घुस के मार दिए, या फिर कोई होटल में जाकर हिंदुस्तान कोई टेररिस्ट जाकर मार दिया सबको। ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये पाकिस्तान हमेशा करते रहता है। और उन लोग को वही में उन लोग को धर्म में भी यही लिखा गया है कि तुम ऐसा करोगे तो तुम जन्नत में जाओगे, तुम नर्क में जाओगे। तो क्या बताऊँ इसके बारे में। बाकी फ़िलहाल अगर मैं आपको बताऊँ, ये जो अभी करेंट सिचुएशन चल रहा है इसके बारे में बताऊँ। पहलगाम इंसिडेंट जो हुआ है, उसके बाद अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जिसके अंदर 5-6 बम वगैरह गिरा, तो पाकिस्तान भी इसके काउंटर में गिराएगा बम वगैरह। ऐसे हिंदुस्तान के अंदर, मैं बिहार से हूँ तो यहाँ पर ख़तरा नहीं है। ज़्यादातर जो खतरा है वो राजस्थान इलाका में है, और पंजाब में है, कश्मीर में बहुत ज़्यादा खतरा है, गुजरात में है। ये सारे जो स्टेट है ये सटे हुए हैं पाकिस्तान से, तो ये सब स्टेट में ज़्यादातर चांसेस है गिराने का। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए था भाई, ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो हर बार आकर टेररिस्ट अटैक कर देता। आप समझो, आप अपने फैमिली के साथ कहीं पर बैठे हुए हो और आप हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, इस कैटेगरी में आपको मारा जाए, सोचो आपको कैसा लगेगा। ठीक है, हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मुसलमान हैं आज सेफ़ हैं। पाकिस्तान के अंदर जितने भी हिंदू थे सबको उन्होंने मार दिया। पाकिस्तान के अंदर 30% हिंदू हुआ करते थे, 30% हिंदू, आज के टाइम पर 1% भी नहीं बचे हैं, सबको उन्होंने मार दिया, चुन चुन कर मार दिया। आज पहलगाम जैसे इतना बड़ा हमला हुआ, लेकिन आज इंडिया के अंदर एक भी जगह दंगा नहीं हुआ, एक भी जगह मुस्लिम को नहीं मारा गया रोड पर, एक भी जगह नहीं मारा गया। हमारा बड़प्पन है बहुत ज़्यादा इसको लेकर। तो ये जो जंग है भाई, ये ज़्यादा दिन का नहीं चलेगा मेरे ख्याल से, और आई होप नहीं चले, क्योंकि अगर जंग अगर 2 देश के बीच में हो जाता है तो दोनों देश बहुत ज़्यादा पीछे चला जाता है। और इंडिया डेवलप्ड नेशन नहीं है। अगर हम लोग फ़िलिस्तीन बोल रहे हैं, अगर हम लोग रसिया और यूक्रेन के बारे में बात करो, तो यूक्रेन बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है। तो यूक्रेन आज भी कंट्री के अंदर, कंट्री के एक साइड वार चल रहा है, एक साइड लोग ऑफिस जा रहे हैं, घूम रहे हैं। आप इंडिया के बहुत सारे ब्लॉगर अभी यूक्रेन के अंदर विजिट किए हैं, मेरा बात पर नहीं भरोसा तो आप जाकर देख सकते हैं। कंट्री बिल्कुल सही चल रहा है। परमाणु बम जापान के अंदर गिरा था, परमाणु बम, तो जापान बहुत ज़्यादा एडवांस कंट्री था, तुरंत उससे ओवरकम कर लिया था। आज जापान आज भी दुनिया का सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल कंट्री में से एक है, मोस्ट इंटेलिजेंट कंट्री में से एक है। लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान ये सब देश बहुत गरीब है, यहाँ का जनता बहुत ज़्यादा अनपढ़ है। चाहे हिंदुस्तान का बात करें चाहे पाकिस्तान के बारे में बात करें, तो ये सब कंट्री के अंदर अगर जंग होता है तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। यहाँ का सरकार नहीं काम करेगा ग्राउंड लेवल पर, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगा। पाकिस्तान का तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं नहीं चाहता हूँ भाई ऐसा वार वगैरह हो, पर हाँ ये सब जो भी हुआ ये करवाना ज़रूरी था, क्योंकि फिर तो वही टेररिस्ट अटैक होता, हम लोग चुप रहते। और पाकिस्तान के सपोर्ट में बहुत सारे कंट्री आएंगे, हिंदुस्तान के सपोर्ट में बहुत सारे कंट्री आएंगे, पर एट द लास्ट आपके पास कितना बिल पावर है वही काम आएगा।
आप लोग अगर कोई सवाल अगर होगा इस हिंदुस्तान पाकिस्तान के डिबेट को लेकर, तो आप लोग प्लीज़ पूछिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं एक Q&A वीडियो बना दूंगा उसके बारे में। बाकी आपका क्या इसके ऊपर ओपिनियन है, आप लोग बताएगा अपने अकॉर्डिंग।